बड़ी खबर, भारत की हुंकार से बैकफुट पर है पाकिस्तान, लेकिन मानने को तैयार नहीं। भारत की हुंकार ऐसी कि बैकफुट पर आ गया है पाकिस्तान। वहीं पीओके के मंगला में पहली स्ट्राइक को राखते हुए लगातार एक्शन में है सरकार। भारतीय नेवी जल थल नभ हर तरीके से प्रहार की तैयारी है। आक्रमण इस अभ्यास को नाम दिया गया है और इसी से थर थर कांपता हुआ पाकिस्तान लगातार नजर आ रहा है। मिसाइल दागकर सटीक हमले की क्षमता परखी जा रही है। तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मिसाइल फायरिंग के बाद नौसेना का बयान भी सामने आया है। भारतीय नौसेना की फायरिंग ड्रिल लगातार जारी। वॉरशिप से एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की गई। मिसाइल दागकर सटीक हमले की क्षमता परखी गई है। मिसाइल फायरिंग के बाद नौसेना का यह बयान, कभी भी कहीं भी किसी भी तरह, एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ हैशटैग करके भारतीय नौसेना कड़ी से यह कड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही है। लगातार युद्धाभ्यास जिसका नाम आक्रमण है, उसकी तैयारी और उसी का परीक्षण यहां किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हैं। हैशटैग कभी भी कहीं भी किसी भी तरह, यानी कि एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, ये भारतीय नौसेना ने कड़ा संदेश यहां पर उन तमाम आतंकियों को जो दुबक कर बैठे हैं और इस कायराना हरकत को उन्होंने अंजाम दिया था। आतंकवाद के खात्मे के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरीके से यहां जल थल नभ से तैयारी है। कहीं भी और किसी भी तरह भारतीय नौसेना का यह खड़ा संदेश यहां पर, उसी के बीच की तैयारी। इरशाद जी, तस्वीरें देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर, खौफजदा तो खूब हो रहे होंगे ये देख के। अच्छा, आप बात कर रहे थे राहुल गांधी से, बुलवा दीजिए। हमारे विपक्षी दल के तमाम नेता यहाँ पर तैयार हैं किसी भी प्रहार के लिए। वो बोलते नजर आए थे, इन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हम आपके साथ हैं। और उनको भी मालूम है उसके तार किससे जुड़े हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन है, ये सभी को मालूम है, केवल हमारे विपक्षी दल के नेता का नहीं, लेकिन विश्व भर को मालूम है। आपको मैं कर करूं, ये जो दिखा रही है ना, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, जंग जज्बों से लड़ी जाती जो कि आपके पास है नहीं, दिल से लड़ी जाती है, दिल है नहीं, बुज़दिल लोग हैं आप। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको एक चैलेंज दिया कि आप, हम सभी जानते हैं क्या हालत पाकिस्तान की महज डिप्लोमेटिक फैसले के बाद हुई है, ये सभी जान रहे हैं। अभी तो महज डिप्लोमेटिक फैसले और युद्धाभ्यास किया है हमने। पूरा बोले नहीं दे रही आज आप मुझे, ऐसे ना करें प्लीज। आपने मुझे बुलाया, मैं मेहमान हूँ आपका। देखिए, दूसरी बात, मैंने आपको चैलेंज किया कि अपोजिशन पार्टी से बयान दिलवाइए कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने करवाई है और सबूत दीजिए ये दहशतगर्द पाकिस्तान से है। और अगर पाकिस्तान से आए तो इतनी लंबा रास्ता क्रॉस करके 12 लाख फौज होते हुए मकबूजा कश्मीर में कैसे इंटर हो गए और भाग कैसे गए? कोई एक दहशतगर्द तो मार गिराते, कोई एक दहशतगर्द तो पकड़ते। उसकी आप चिंता मत कीजिए सर, एक नहीं सारे मार गिरा दिए जाएंगे। कोई ऐसे लोग रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। नहीं सकते, जो लड़ नहीं सकते, वो कौन लोग हैं जो आपके एजेंसीज में हैं, जो कर्नल संजीव जी, इनकी बात का जवाब दीजिए, ने बताइए किस तरीके से अभी सभी को ढेर किया जाएगा। मुझे बताइए, ढेर किया नहीं जाएगा तो किधर भब किया ना, मारा क्यों नहीं उस वक्त जब आपके मकबूजा कश्मीर में घुसे? उस वक्त मारा क्यों नहीं? इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए, अभी महज डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं। ये तो आप बहाने ढूंढ रहे हैं हिंदो पाक जंग के, ये बहाने ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान का पानी बहाने की जरूरत नहीं है, बहाने की जरूरत नहीं है, जितने हम चाहे उतने कर सकते हैं, बहाने नहीं चाहिए जंग के। आप बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, आप लोगों ने बोलिए, मैं सुनूंगा जरूर आपको। मैं झूठ सुनने का बड़ा आदी हो चुका आपके साथ। आप सुनो मेरी बात सुनो, आप सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमारे यहाँ के सारे नेता यही हैं जहाँ थे, आपके सारे नेता भाग गए हैं, सभी फौजी के परिवारों को बाहर भेज दिया, विदेश भेज दिया डर के मारे। बड़ी मासूमाना सा सवाल किया कि अपोजिशन लोगों को ला कर, अरे आपके तो आतंकी तक बंकरों में छिप गए हैं। आसिम मुनीर के छुपे बैठे हैं, उधर क्या दे रहे थे, साथ से रोक देंगे। संजीव जी की साजिश नहीं है ये, आप ये कहलवाइए उनसे कि मोदी की साजिश नहीं है, आप ये कहलवाइए कि पाकिस्तान ने किया। खुदा की कसम मैं भी मान जाऊंगा कि वाकई हमने किया। अच्छा चलिए बताइए, पाकिस्तान में आतंकवादी है या नहीं, टेररिज्म का एपिसेंटर है या नहीं?
आप जो इरशाद जी, ऐसा नहीं है जरूरी कि आप ये कहें कि हम अपने जो ऑपोजिशन के नेताओं के लाओ, वो ऑपोजिशन के नेता वो पाकिस्तान के नहीं, वो भारत के हैं, वो अपनी मर्जी से बयान देंगे, आपके कहने से बयान नहीं। नंबर 1 सच तो कहेंगे। अब मेरी बात सुनेंगे तो वो दहशतगर्दी के खिलाफ बोलेंगे, मोदी की दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातें हिंदुस्तान की बोलेंगी, तमाम हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, तमाम। अगर वो इतना मोदी के खिलाफ बोलते तो मोदी भी उन्हीं जगह जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। इरशाद जी बात सुनिए मेरी, अब आप नेता की तरह मत बोलिए, अब आप जैसे यहाँ पे बैठे हो मेहमान हो तो मेहमान की तरह आप बोलिए। चले आप सच बोलिए, मैं सुनूंगा आपको। अगर आप कह रहे हैं कि हम आपको मेहमान मान रहे हैं तो आप मेहमान की तरह रहिए। अगर आप मेहमान की तरह नहीं रहेंगे तो मैं भी अपनी जबान दरमियान में आप बोलते हैं, कभी आपके एंकर बोलती हैं, बोलिए आप, मैं चुप करके नहीं तो आप बोल। अब मैं वो मेरे से पूछ रही है, मैं बोल रहा हूं तो आप फिर भी बोल रहे हैं। चले बोलिए। हाँ जी सुनिए मेरी बात। अभी जो आपने कई सवाल किए कि जी भारत के कोई भी ऑपोजिशन लीडर हमको बताएं कि जी उनसे बयान दिवाएं। पहली बात तो वो भारत के लीडर है, वो आपके लीडर नहीं है, वो आपके कहने पे नहीं करेंगे, वो अपनी आप अपनी पॉलिटिक्स करते हो। मेरा जवाब सुनिएगा फिर ना आप। नहीं फिर जवाब नहीं सुने, पहले आप मेरी बात तो सुन लें। जवाब तो तभी देंगे आप जब मैं बात पूरी करूंगा। चलें करें। हाँ जी। तो दूसरी चीज है, आप जो बात कर रहे हैं, आप वहां पे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के आप नेता लोग हैं, आपको नहीं पता टेररिस्ट कैसे ऑपरेट करते हैं। आप ये कह रहे हैं जी इतने बॉर्डर दूर करके कैसे आ गए, उसके बाद उन्होंने नाम पूछा, इतना समय उनके पास नहीं होते। आपको पता है टेररिस्ट कैसे काम करते हैं? मैं टेररिस्टों के साथ रहा हूं, मैं पंजाब में भी रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूं। आपके ही खिलाए हुए जैसे अब फिर आप बोल रहे हैं, आप मान गए कि आप टेररिस्ट के साथ रहे, आप टेररिस्ट हैं, आप मान गए। नहीं मैं टेररिस्ट हूँ, तभी तो टेररिस्ट में, तभी तो हर्षा जी ने मेरे को यहाँ बुलाया हुआ है। मैं टेररिस्ट सब जानते हैं वो कौन है। मुझे टेररिस्ट बनने में कोई शर्म नहीं है। अगर मैं पाकिस्तानी जवान या पाकिस्तान के जो लोग मेरे देश के साथ तैयार हो जाइए ऐसा करेंगे तो मैं टेररिस्ट बनने के लिए तैयार हूँ। अब आपको सबूत दिया जाएगा, ठीक है? तो आपने मुझे टेररिस्ट कहा तो मैं टेररिस्ट हूँ। तैयार हो जाइए माफी मांगने के लिए। आप पूछ रहे थे ना, आपके यहाँ के विपक्षी दल के नेता अगर ये बोलते नजर आ गए कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, अब आपको वो भी सुनवा देते हैं।